us about your journey in a Bollywood till yet. Uh, I've started 2 years back, Yeah. and with my first film for Rahman sir, while I was in Chennai studying at KM Conservatory, his school, which was called Lekar Hum Deewana Dil. I did two songs for that film. One was called Itna Hi Maloom, and the other one was Tu Shining. So that was a lovely experience because that was my first film, first few songs releasing. It felt like a dream कि ये सच में हो रहा है कि क्या हो रहा है एंड वहाँ से अब तक देर हैव बीन अ कपल ऑफ सिंगल्स दैट हैव कम आउट वन तेलुगु सॉन्ग इन द मिडिल अ लॉट ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेस तो एक ग्रोथ रही है एंड इट्स बिन लवली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज इट्स अ वंडरफुल इंडस्ट्री सारे लोग बहुत हेल्पफुल है and it's a very close knit industry, this music. You know, all the singers are very sweet, we all know each other now. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है being a part of this world. As you say, you work with A.R. Rahman. So how was the experience work with A.R. Rahman और क्या क्या सीखने को मिला उनसे? He's a legendary singer, yeah. Completely, he's A.R. Rahman sir is my idol, and he's like, I look up to him a lot. He's like a mentor to me. उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है. तो इनिशियल फेजेस में व्हेन आई टू द फर्स्ट फ्यू सेशंस उनके साथ जब हुए हैं वो आई मीन दे वर वेरी नर्व रैकिंग बिकॉज मैं बहुत डरता था. आई टू बी सो नर्वस कि रहमान सर के सामने सेशन कुछ भी गलती हो गई तो माय गॉड टू बी वेरी केयरफुल. बट बहुत ही फन पर्सन है वो. इनफैक्ट इतने चिल्ड आउट है, काफ़ी फ़नी भी है, जोक्स क्रैक करते रहते हैं, बहुत स्टोरीज शेयर करते हैं मेरे साथ, कीप्स गिविंग मी सम टिप्स और द अदर एंड हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि कीप singing loads and loads of songs for everyone. Now even if they don't come out, if they come out, if it's just for demos or whatever, just keep doing because experience is what counts. आप जितना गाओगे उतना आपको तैयारी मिलेगी and you'll gain that experience and get better. एंड अगर बैंडियो की अगर बात करिए तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऑडियंस के बारे में? तो उड़नछू बहुत इंटरेस्टिंगली हुआ एक्चुअली. एक साल पहले मैं NH7 वीकेंडर फेस्टिवल पे परफॉर्म कर रहा था मेरे खुद के बैंड के साथ. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का मटेरियल मेरा खुद का जो मैंने 3-4 सालों से आई बीन वर्किंग ऑन दैट म्यूज़िक. तो वहाँ विशाल सर से मुलाकात हुई पहली बार और उन्होंने कहा कि कम सी मी, आई वांट टू हियर सम ऑफ योर म्यूज़िक. और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन गो एंड मेक हिम हियर सम ऑफ इट. ही लाइक दिस स्टफ अ लॉट और उन्होंने कहा कि शेखर सर को भी मुझे सुनाना है. तो वही वन थिंग लेड टू अनदर. उन्होंने सुना और मुझे एक दिन शेखर सर का फ़ोन आया. उन्होंने बोला आई रियली लाइक योर वॉइस, कैन यू कम एंड ट्राई अ सॉन्ग फॉर मी. आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, इट विल बी एन ऑनर. और वैसे ही हुआ. मैं पहुंचा, उड़नछू प्ले किया उन्होंने मुझे एंड इंस्टेंटली आई फेल इन लव विद द सॉन्ग बिकॉज बहुत ही डिफरेंट, फ्रेश और फ्लोई गाना है. इतना ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाता है जैसे उसकी सिचुएशन है वही एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है गाना. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड. Apart from this, did you try to become an actor? ऐसा कुछ सोचा कभी? इन द सेंस आई हैव ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म. Okay. मुझे स्टेज पे होना, कैमरा के सामने होना बहुत पसंद आता था. बट परफॉर्म करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, doing the whole deal. I used to follow a lot of Michael Jackson and his shows. तो जब भी मैं उनके कोई शो देखता था, उनका कोई परफॉर्मेंस देखता था, मैं घर आके मिरर के सामने गाने की कोशिश, कोई ड्रम स्टिक होल्ड करके माइक की तरह एक्टिंग करके कुछ ना कुछ कर लेता था. स्प्लिट करने की कोशिश करता था ज़मीन पे जैसे वो एंट्री मारते थे. तो ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज मेरे जहन में थी. बट एक्टर एज सच कभी सोचा नहीं है. दो अगर I've always wanted to be in front of the camera and sing. Okay. So what was your first reaction जैसे कि सर ने आपको, विशाल जी ने आपको बुलाया एंड उन्होंने बोला कि यार कि आपका गाना सुने जाए, तो पहला रिएक्शन क्या था उस टाइम? जब उन्होंने बोला कि मेरा गाना सुनना है, गाना सुनना चाहते हैं. I was extremely honored. I said कि sir, I would love to make you hear my songs. क्योंकि मैं 3-4 साल से खुद का मटेरियल तैयार कर रहा था जो मैं परफॉर्म करने लगा था और मुझे एक पोर्टल चाहिए था जहाँ पे मैं ये रिलीज़ कर सकूँ बिकॉज ये नॉन फिल्म म्यूज़िक होता. और जब विशाल सर ने बोला कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम स्टार्टिंग माई ओन लेबल और मैं प्रमोट करने वाला इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को, यंग सिंगर्स को, यंग सिंगर सॉन्ग राइटर्स को,
तो I thought it's the best opportunity for me to try and make sure this happens. I was surely guaranteed going for it full on. As you said, you have a own band. So tell us something about that. So that's so again, वो Hindi, English, I write both music. It's very acoustic kind of music, nice, breezy, dreamy kind of music. उड़नछू की तरह ही है सारे गाने. मैं बहुत सारा लिखते आ रहा हूँ. I write the lyrics myself, and with the band we perform. We have like a 60-minute set. So it's a lot of fun. It's a full 5-piece band: bass, guitar, keyboards, drums, and myself. I sing and play the guitar too. Recently, Vishal Shekhar promoted one band. Did you know Yeah. that? Yeah. Yeah. Tell us something about it. That's very interesting actually. The Vamps को उन्होंने प्रमोट किया, एक गाना उनके साथ किया, बेलिया. और जब मुझे पहली बार पता चला, इनफैक्ट जब वो लंदन में थे तो उनकी मुलाकात हुई द वैम्स के साथ, उन्होंने ये सिंगल किया. तो जब वो वापस आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि they've done something like this with the Vamps, and I was like wow, because they're a huge band. और my niece, my cousins, they're all huge fans of this band, and बहुत बड़ी fan following है उनकी. तो it was very cool what they did, and taking Indian music internationally, that's even something that I've always dreamed of कि मुझे भी ऐसा करना है जैसे उन्होंने किया है. Try and take our music, roots of our music, and merge it with international music and promote it at a worldwide stage. So that was lovely what they did. तो आपको इंस्पायर बॉलीवुड में कौन से सिंगर से इंस्पायर्ड आप सबसे ज़्यादा, जिनका गाना आपको बहुत पसंद है? I think Sonu Nigam sir and Mohit Chauhan ji, like they are two people who I look up to and follow a lot when it comes to singing. Mohit Chauhan sir की जो texture है और उनका जो थोड़ा वो ड्रंकननेस स्टाइल है गाने का, वो आई लव, बहुत पसंद आता है मुझे. बहुत अच्छी तरह करते हैं वो. और सोनू निगम सर तो ही इज़ अनदर लेवल. वो ही इज़ समबडी एवरीवन लुक्स अप टू, एवरी यंग सिंगर लुक्स अप टू. और मैं उनको बहुत टाइम से सुनते आ रहा हूँ, एंड आई बिन एंड ही सो अमेजिंग लाइव. वो जैसे स्टूडियो में साउंड करते हैं वैसे ही करते हैं एग्जैक्टली लाइव, एंड दैट्स व्हाट आई रियली लव अबाउट हिम. क्या आप 2 लाइन गुनगुना सकते हैं अपने बैंड जो? श्योर, ऑफ कोर्स. आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गए, भोले सनम जो धोखे से दिल पे वार कर गए. जब से अपनी दे के गई नरम छुअन तू उड़न छू, हुआ मेरा चैन उड़न छू, रहे नींदे सारी रैन उड़न छू, हुआ मेरा चैन उड़न छू, रहे नींदे सारी रैन उड़न छू. सो इसके बाद में और बॉलीवुड में और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब तो देयर इज स्पेकुलेशन है, काफ़ी काम किया हुआ है, पर जब तक निकलता नहीं है देयर इज नॉट मच आई कैन से. पर है बहुत सारा काम, होपफुली अभी निकलने वाला है. मैं खुद के सिंगल्स पे भी काम कर रहा हूँ जो मोर और लेस अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है. वो भी रिलीज़ करने का नेक्स्ट प्लान वो है. एंड सम अदर बॉलीवुड वर्क इज़ देयर. आई एम डूइंग सम कोलैबोरेशंस विद सिंगर्स फ्रॉम हियर. मैं अभी हाल ही में लंदन गया था, वहाँ पे काफ़ी यंग सिंगर सॉन्ग राइटर्स से मैं मिला वहाँ पे, और उनके साथ भी मैंने कुछ कोलैबोरेशंस के प्लान्स किए हैं. हम लोग ने ग्राउंड रूल्स ऑलरेडी मतलब कुछ चालू भी कर दिया है काम करना उस पर. तो होपफुली ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग आउट वेरी सून. और क्या मतलब कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए. आई मीन सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करिए तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसका था इन बॉलीवुड? बहुत सारे. आई मीन सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा रितेश सर का. उन्होंने ओपनली ट्विटर पे लिखा कि योर वॉइस इज मैजिक. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई हैव गॉट टिल नाउ. दैट टुक मी टू अनदर स्पेस. वो मतलब मैं उस दिन सिर्फ स्माइल कर रहा था, मैं छोड़ा ही नहीं स्माइल करना. फिर मैंने लिंक दलेर सर, सुखविंदर सर को भी शेयर किया था. उन्होंने भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे. इनफैक्ट माय आइडल सोनू सर को भी भेजा हुआ था और उन्होंने भी रिप्लाई किया सुनने के बाद, कहा वेरी नाइस. तो दैट्स ऑल्सो गुड इनफ फॉर मी. अगर उनको लगता है वेरी नाइस, दैट्स ऑल्सो ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम समवन लाइक सोनू सर.
ओवरऑल सबका प्यार बहुत मिल रहा है, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेस, पीपल आर लविंग द सॉन्ग, एंजॉयिंग द सॉन्ग एंड होपफुली लिसनिंग टू इट ऑन रिपीट. तो दैट इज जस्ट लवली. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. Thank you so much. Thank you so much. And all the best. Thank you. किया ना पहले शीट दी थी ना. आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गई, बोले सनम जो तू किसी दिल पे वार कर गई. जब से अपनी दे के गई नरम छुअन तूड़न छू, हुआ मेरा चैन उड़न छू, रहे नी दे सारी रैन उड़न छू, हुआ मेरा चैन उड़न छू, रहे नी दे सारी रैन